हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम अगले क्लास में पीवाईक्यूज करने वाले हैं। अभी तक जितने भी पढ़े गए टॉपिक हैं उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज हम कर सकते हैं फिलहाल प्रैक्टिस में, वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ताकि आपका एक सीक्वेंस बन जाए कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आपको पीवाईक्यूज का भी वीडियो मिल जाए। तो अगर आप सीक्वेंस में वीडियो देख रहे हो और पीवाईक्यूज कर रहे हो तो मेक श्योर है कि ठीक है, आपका बाइनोमियल का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बस करना ये है कि एटलीस्ट 24 का क्वेश्चन, 2025 का क्वेश्चन, और अगर आप कर सकते हो तो 22-23 का भी कर लो। इतना अगर आप कर लेते हो, ठीक है, तो बाइनोमियल का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। 4 मार्क्स आपके पक्के हैं बाइनोमियल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि x प्लस 10 की पावर 50, x माइनस 10 की पावर 50, ये इस पूरे गिवन एक्सप्रेशन के इक्वल है। ठीक है, और हमसे पूछा ये है कि a2 बाई a0, यानी कि a0 कोई कांस्टेंट टर्म है जहां पे x नहीं है, और जिसके साथ एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट a2 है। हमें a2 अपॉन a0 का रेशियो चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले है कि हम एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर देते हैं ना। एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड कर देते हैं। अगर हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये होगा 50c0 x की पावर 50 10 की पावर 0। ठीक है, प्लस 50c1 x की पावर है 49, 10 की पावर जो है वो हमारे पास 1 है, प्लस 50c2 x की पावर 48 10 का स्क्वायर, प्लस ये तो चलता रहेगा। ठीक है, 50c50 तक x की पावर हो जाएगा 0 और 10 की पावर में आएगा 50। ठीक है, माइनस वाले को भी ओपन करते हैं। x माइनस 10 की पावर 50 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 50c0 x की पावर 50। बस चेंज ये आएगा कि यहाँ पे हम माइनस 10 को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, और माइनस 10 को इंक्लूड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ऑड टर्म हमारे पास कैंसिल हो रहा है, बट उससे कोई खास इस क्वेश्चन में तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, फर्क इसीलिए नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हमसे पूछा ही है एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट। ठीक है, तो हमें वो अपॉन एक्स जीरो का कॉफिशियंट या फिर जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा वो हमें कर लेना है, उसका रेशियो बताना है। ठीक है, प्लस 50c50 x0 माइनस 10 की पावर 50। ठीक है, तो अब अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये जो टर्म दिख रहा है 50c0 1 के इक्वल है, x की पावर 50 है, कितना है 2 है। तो चाहे तो इसको हम सम करके लिख सकते हैं। अदरवाइज अदरवाइज हमसे जो पूछा गया है उसको हम डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। डायरेक्टली अप्रोच करने का मतलब ये है कि a2 एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है, और एक्स स्क्वायर क्योंकि लास्ट से अगर आप देखो तो इससे एक पहले उससे एक पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट बनने वाला है 50c48। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 50c48। ठीक है, साथ में 2 को नहीं भूलना है क्योंकि दो कम से कम आएंगे ही आएंगे। एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, और इवन पावर है तो 10 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, तो 10 क्या रहने वाला है। ठीक है, 50c48 कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो उसके साथ 10 क्या रहेगा, तो 10 हमारे पास में रहेगा 10 की पावर 48, क्योंकि यहाँ पे जो भी r रहता है वही यहाँ पे भी रहता है। ठीक है, अपॉन अपॉन में क्या लिखने वाले हैं, अपॉन में लिखने वाले कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन बन रहा है, कांस्टेंट जब यहाँ पे x नहीं है तो वो तो लास्ट टर्म ही है जहाँ पे x नहीं है, तो उसका रेशियो चाहिए। तो 2 है तो 2 तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही, 2 मल्टीप्लाई में 50c50 कर लेंगे, 10 की पावर 50 नहीं भूलना है, इससे इसको कर दिया कैंसिल, ये हो जाएगा 2। 50c50 का वैल्यू होता है 1 के इक्वल, इससे इसको कर दिया कैंसिल। अब हमें केवल एनसीआर सॉल्व करना है, यानी कि 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस 48 2 फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल तो लिखते ही है, इससे इसको कर दिया कैंसिल। ठीक है जी, यहाँ पे 10 स्क्वायर भी भूलना नहीं है, ये 100 के इक्वल है, इससे इसको कर दिया कैंसिल। तो हमारे पास आंसर फाइनली क्या आ रहा है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 यानी कि 2 के इक्वल होता है।
2 इंटू 2 4, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर है वो है 49/4। जेई मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म, ठीक है, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म, ठीक है, जितने सारे इवन डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट का सम पूछा गया है इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, एक्चुअल में दो एक्सपेंशन है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करके हम ऐड करेंगे, उसमें जो इवन डिग्री टर्म होगा यानी x का जो पावर इवन होगा उसके कोफिशिएंट को सम करेंगे, तो वो हमसे पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एक्सप्रेशन है x प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 3 माइनस 1 की पावर है 6। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। 6c0 x की पावर है 6 अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर है 0 प्लस, आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 5 आ रहा है और इस पूरे टर्म का पावर है 1, 6c2 x की पावर है 4। ठीक है, इनटू में हमारे पास आ रहा है क्यूब माइनस 1 की पावर 2। बढ़ते चलेंगे कहां तक, 6c तक, x की पावर यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 6। ठीक है जी, माइनस वाले को भी लिख लेते हैं, माइनस वाले को भी लिख लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही एक्सपेंशन है, बस माइनस का फर्क है। ठीक है, बट ये जब हम एडिशन कर रहे होते हैं तो ये बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही होती है, इसीलिए हम माइनस साइन को ब्रैकेट में लिखते हैं तो हमारा मिस्टेक कम होता है। ठीक है जी, 6c1 x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1 प्लस 6c2। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में x रहता है 4। ठीक है, x का मतलब जो फर्स्ट में लिखा हुआ रहता है हमारा टर्म, कोई भी टर्म का फर्स्ट में जो नंबर होता है उसको हम लोग x ही ट्रीट कर रहे होते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, माइनस नहीं भूलना है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, वाइट से मैं शो कर देता हूँ। ठीक है, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि उसका पावर इवन है। ठीक है, प्लस कहां तक जाने वाला है, 6c6 तक x की पावर 0 माइनस x3 माइनस 1 की पावर 6। ठीक है जी, अच्छा अब करना यह है कि करना हमें यह है कि इसमें हमें ऐड करना है, तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने से 6c01 के इक्वल होता है, तो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 6 मिल रहा है, ये तो 1 के ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 6c1 6c1। ठीक है, और यहाँ पे ऑड दिख रहा है। ठीक है, 6c1 कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पे देख लें कि ये 1 है और यहाँ ऑड है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म ही पूरा कैंसिल हो जा रहा है। और इनफैक्ट ये टर्म नहीं, जितने सारे ऑड पावर वाले टर्म हैं जहां पे इसका पावर ऑड है वो पूरा टर्म कैंसिल होने वाला है, तो बचेगा केवल हमारे पास जो पावर जिसका इवन है। तो अगला है हमारे पास 62, बहुत बार कैलकुलेट किया 62, ये है हमारे पास 15 के इक्वल x की पावर 4 और ये रूट कैंसिल करें तो ये आ रहा है x की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, 2 टाइम्स ही आएगा ये क्योंकि सेम होगा, पावर यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव होने वाला है, प्लस प्लस अगला जो टर्म हमारे पास आएगा वो 6c4 बाइनोमियल कोफिशिएंट जिसका 6c4 है, यानी कि उसका भी वैल्यू 15 है और डेट टाइम x का पावर हो रहा होगा 2। ठीक है, और ये जो टर्म है इसका पावर इंक्रीज करेगा तो वो हो जाएगा 4, रूट उसके साथ है तो कैंसिल होकर बनेगा स्क्वायर, तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, लास्ट टर्म 6c6 यानी कि 6c6 1 के इक्वल है और ये पॉजिटिव बना दे रहा है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बचने वाला है एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो ये पूरा टर्म है हमारे पास। ठीक है जी, चलो सॉल्व करते हैं। x की पावर 6, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होता है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 15 x की पावर 4 प्लस 15 x की पावर 5 करने से पहले अच्छा ये रहे कि थोड़े पेशेंस के साथ हम इसका स्क्वायर कर लें। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 माइनस का
2x³ और इसका कर लेते हैं क्यूब। अगर हम क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस का 1 माइनस 1 का क्यूब यानी कि माइनस का 1 प्लस का 3 a² भी होता है तो a की जगह x³ है तो हमारे पास हो जाएगा x की पावर, ठीक है। अगर हम इसका, ठीक है, स्क्वायर कर रहे होते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6, साथ में -1 भी रहने वाला है तो यहाँ लिख लेंगे -1 प्लस 3x³ और -1 का रहने वाला है स्क्वायर तो वो पॉजिटिव ही होने वाला है, ठीक है, वो हमारे पास पॉजिटिव ही होने वाला है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ये है 2 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 15 एक्स की पावर 7 माइनस 15 एक्स की पावर 4 प्लस 15 एक्स की पावर 8 प्लस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 9 माइनस 1 माइनस 3 एक्स की पावर है 6 और लास्ट में आता है प्लस 3 एक्स की पावर 3, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होने वाला है, एक्स की पावर 6 और यहाँ पे दिख रहा है 3x की पावर 6, ठीक है। किसका हमें चाहिए, इवन डिग्री। चलो लिख लेते हैं 2 इंटू, अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास 3 बचने वाला, 3 लिख लेते हैं प्लस इवन, इवन पावर नहीं है ये, ऑड है, इवन ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम इसके कोफिशिएंट को लिख लेते हैं। इसका कोफिशिएंट है हमारे पास माइनस का 15, ठीक है। इवन ये भी है तो ये भी लिख लेते हैं 15, इवन ये भी है स्क्वायर वाला, इसको भी नहीं भूलना है, ये तो ऑड है, ये भी ऑड है, ठीक है। इसको भी नहीं भूलना है, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट -1 है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, इसको तो हमने यूज में ले लिया है। तो जो भी हमारे पास में है ये बच रहा है, इससे इसको अगर हम कैंसिल करते हैं, ठीक है, इससे अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है, और कुछ छूट तो नहीं रहा, बस हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास है, ठीक है, तो 3 बच रहे हैं, ओहो हो ओहो, 3 यहाँ पे -2 बचेगा ना, यहाँ पे अगर हम घटाएंगे तो ये तो -2 बच रहा है ना, तो -2 और -1, ठीक है, -3 और 15 में से सब्ट्रैक्ट होकर आएगा 12 और 12 इंटू 2 विच इज 24। 24 इज द सम ऑफ ऑल इवन डिग्री, ठीक है, ऑफ गिवन एक्सपेंशन, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो तो हमने बस एक्सपेंशन को एक्सपेंड करके सॉल्व किया है और ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज में मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब जाहिर सी बात है फोर्थ टर्म आया मतलब जनरल टर्म को हमने इंक्लूड कर लिया है अभी के क्वेश्चन में, तो जनरल टर्म से हम सॉल्व करेंगे और वो इसके इक्वल भी दे रहा है। देन पूछा यह है कि देन ए वैल्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, ठीक है। जनरल टर्म के फॉर्मूले को एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जनरल टर्म के फॉर्मूले को हम एक बार बस लिख लेते हैं, टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर, ठीक है, एक्स की पावर n माइनस आर, वाई की पावर r, ठीक है। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता ही है, जैसा कि अब तक हम कितने सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। एक्सपेंशन अगर हम देखें n हमारे पास 6 है, सी आर, x हमारे पास रोल प्ले कर रहा है 2/x की पावर n माइनस आर यानी कि 6 माइनस आर, ठीक है जी। y हमारे पास है x log बेस 8 पे x और इसका पावर जो है हमारे पास वो है r के इक्वल, ठीक है। और ये बोल रहे हैं ना कि फोर्थ टर्म ऑफ द गिवन एक्सपेंशन, फोर्थ टर्म मतलब हमें r का वैल्यू कितना लेना होगा, यहाँ पे हमें r का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो हमारे पास फोर्थ टर्म बनता है, बट क्योंकि हमने एक बार जनरल फॉर्मेट में लिख लिया है तो आगे हम r का वैल्यू प्लॉट कर देते हैं, कितना है जी 3 के इक्वल है, और ये टोटल टर्म फोर्थ टर्म वो 20 इंटू 8 के पावर 7 के इक्वल है, यानी कि 6c3 2 की पावर, कांस्टेंट टर्म को अलग यहीं पे कर लेते हैं, 6 माइनस 3 विच इज 3 और x की पावर
एक्स की पावर अगर आप माइनस में चेक करो तो ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रहा है चलो ठीक है, एक्स की पावर -1, आर का वैल्यू 3 लिया है तो यहाँ हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्स, ठीक है, लॉग बेस 8 पे यहाँ पे x है और पावर यहाँ पे r की जगह हमारे पास 3 है। तो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 है, इंटू फैक्टोरियल 3 है, इससे इसको कैंसिल किया है फैक्टोरियल 3 से, और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 को ओपन किया तो ये इससे कैंसिल है, और जो 20 दिख रहा है वो भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच क्या रहा है, तो बच ये रहा है 2 की पावर 8, सॉरी 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2 की पावर 3 है यहाँ पे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पावर कम कर दे रहा है, यानी कि 8 की पावर हमारे पास बच रहा है 6, और यहाँ पे जो भी x के टर्म में है वो हमारे पास बच रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का बेस सेम है और दोनों का यहाँ पे पावर भी आप देख रहे हो कि सेम है, ठीक है। बेस सेम का मतलब ये कि यहाँ पे x आपको दिख रहा है तो आप इसको इकट्ठा एक साथ तो लिख ही सकते हो क्योंकि पावर इसका सेम है। तो आप देखो x जो है वो आ जाएगा log बेस 8 पे x, ठीक है, अगर आपस में ऐड करोगे तो यहाँ पे x -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और पावर में 3 तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो बन जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ दिस बन जाएगा, तो पावर 6 से पावर कितना आ जाएगा 2। तो हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है x log x -1, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, अब हम लॉग को कैसे सिंप्लीफाई यानी कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे दोनों साइड बेस 8 का लॉग ले लेते हैं, तो अगर हम बेस 8 का लॉग लेंगे तो ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 लॉग ये हो जाएगा इक्वल्स टू, ठीक है, जो भी यहाँ पे पावर में चीजें दिख रही है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा लॉग। देन हमें करना यह है कि हमें लेट कर लेना है, किसको लेट करना है, तो हम लेट कर लेते हैं log 8 बेस पे x जो दिख रहा है इक्वल्स टू t, ठीक है, ये तो 1 के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे है 2 और ये है t -1 और ये है t, ठीक है जी। फर्दर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो हमारे पास आता है टी स्क्वायर माइनस का टी माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का टी माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। टी अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है टी -2 प्लस 1 टी -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से टी का दो वैल्यू आ रहा है, तो टी का दो वैल्यू है टी इक्वल्स टू 2 और t इक्वल्स टू -1, ठीक है जी। अच्छा, ये 20 दिख रहा है बट 20 है नहीं, ये 2 के इक्वल है, ठीक है। तो log बेस 8x पे आपको यहाँ पे 2 यानी कि t के इक्वल है और t का वैल्यू 2 है तो हमने 2 से इक्वेट कर दिया है, ठीक है। अब इसको log को कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे x इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है, और log बेस 8 पे x इक्वल्स टू हमारे पास -1 है तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 8 की पावर -1। तो हमने x का वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है। क्वेश्चन ने x के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाया कि x 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, निगेटिव होगा, जो भी x आएगा वो हमारा आंसर है। तो जनरल टर्म का यूज था और लॉग का थोड़ा कंसेप्ट था जहां पे हमने इसको यूज किया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए, ठीक है, और अच्छा ये रहेगा कि आप जितने सारे पीवाईक्यूज हैं वो खुद से सॉल्व भी करते रहे साथों साथ देखते देखते, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, इफ सम 3 कंजुगेटिव कोफिशिएंट इन द बायनोमियल एक्सपेंशन, जो भी यहाँ पे बायनोमियल एक्सपेंशन आप देख रहे हो x प्लस 1 की पावर x, 3 कंजुगेटिव टर्म का सम, उसका रेशियो दे रखा है हमें, ठीक है। तो हमने जैसा कि कुछ दिनों पहले कोई जो टॉपिक हमने जनरल टर्म पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमने जनरल टर्म को ही, ठीक है, एक टर्म लेट कर लिया था कि लेट जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म का मतलब
एक जो टर्म हम लेट कर रहे हैं वो हम जनरल टर्म को ही लेट कर ले रहे हैं इस एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। और इस एक्सपेंशन में भी अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दे तो हमारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। एक्स की पावर हम लिखेंगे आर ओनली, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म एक हो गया। थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म लिखना है तो जनरल टर्म को ही हमने एक टर्म लेट कर लिया है। अगला टर्म हम लिखने वाले हैं, ठीक है, टी आर प्लस टू, तो एन सी आर प्लस वन आएगा और एक्स की पावर आर प्लस वन आएगा, ठीक है। अगला जो टर्म है हमारे पास टी आर प्लस थ्री है और ये हो जाएगा एन सी आर प्लस टू एक्स की पावर आर प्लस वन, ठीक है जी। अब हमसे पूछा गया है, ठीक है, ये जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं आपको, ठीक है, जो भी कॉन्जुगेटिव टर्म है इस वाले एक्सपेंशन के, इस वाले एक्सपेंशन के, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट है, ठीक है, हमें वो फाइंड करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तीन टर्म हमने लेट किया है, हमें तो इससे मतलब है ही नहीं यहाँ पे x के साथ में क्या लिखा है, हमें तो मतलब ये है कि जो भी हमने टर्म को लेट करा है उसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो रेशियो में है 5:2:70। तो लेट सपोज हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं टी आर प्लस टू अपॉन टी आर प्लस वन इक्वल्स टू 5/2, ठीक है जी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है एन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर इक्वल्स टू 5/2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है जी। यहाँ पे जो इसको सॉल्व करेंगे साथ में एक चीज तो भूलना ही नहीं है कि आर प्लस वन भी फैक्टोरियल साथ साथ लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल, जो भी डिवाइड में है हम उसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाते हैं, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे एन माइनस आर फैक्टोरियल और साथ साथ हो जाएगा हमारे पास आर फैक्टोरियल, ठीक है जी, इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। एन फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसा कि अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चन में करते हुए भी आ रहे हैं। जो भी बड़ा टर्म है, ठीक है, उसको हम लोग एज इट इज उसका फैक्टोरियल कैंसिल करते हैं और जो छोटा दिख रहा है, जाहिर सी बात है इस वाले में से वन को घटाया है तो ये टर्म छोटा है, तो उसको हम पूरा कैंसिल करते हैं, अगले वाले का हम फैक्टोरियल कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पे देखो आर प्लस वन फैक्टोरियल है, तो आर प्लस वन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे आर प्लस वन का, तो हमारे पास बच क्या रहा है, तो हमारे पास बच रहा है 2n माइनस 2r इक्वल्स टू 5r प्लस 5, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो, ठीक है, तो आपके पास बच ये रहा है 2n इक्वल्स टू 7r प्लस 5 विच इज फर्स्ट इक्वेशन, जो भी कंडीशन है उसका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड कंडीशन जो है हमारा, सेकंड कंडीशन ये है कि हम अगले वाले का भी रेशियो निकालेंगे, यानी कि टी आर प्लस थ्री अपॉन टी आर प्लस टू विच इज 70/5, ठीक है, 70/5 के इक्वल है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे रेशियो में हमने थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है 5 नहीं है, ये 15 है, ठीक है जी। बट उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ क्योंकि यहाँ पे जेई मेंस 2019 लिखा है ना, जेई मेंस 2019 लिखा है, तो आप ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं फिर 15 तो 5। तो आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो आपके पास क्या बन रहा है, सॉल्व करने के बाद आपके पास बन रहा है 5 3 15 और ये हो गया 1 और ये 4, ठीक है। और टी आर प्लस थ्री लिखते हैं हम, टी आर प्लस थ्री, टी आर प्लस थ्री, टी आर प्लस थ्री का मतलब ये है कि हम टर्म कौन सा देख रहे हैं, इस टर्म का कॉफिशिएंट देख रहे हैं, यानी कि एन सी आर प्लस टू अपॉन एन सी आर प्लस वन इक्वल्स टू 14/3 है,
फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर माइनस टू फैक्टोरियल r प्लस टू फैक्टोरियल, और साथों साथ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल, और इसका रेसिप्रोकल हम यहाँ पे लिखेंगे n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, और साथों साथ यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन में r प्लस वन फैक्टोरियल 14 अपॉन 3 है। इससे इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस टू तक ये गया है तो जाहिर सी बात है ये छोटा है, तो ये इसको कैंसिल करेंगे पूरे को, और यहाँ पे क्योंकि r प्लस टू है विच इज ग्रेटर देन r प्लस वन, ठीक है, तो हम बड़े वाले को रहने देते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास बच रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 3n माइनस 3r माइनस का 3 इक्वल्स टू 14r प्लस का 28 है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बचता ये है 3n, ठीक है, इक्वल्स टू 17r प्लस का 31, ठीक है। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तब तो हमारा एक्चुअल में देखा जाए तो 5 था यहाँ पे या 15 था, तो यहाँ पे ये भी इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, 15 आएगा, ठीक है, ये 15 होगा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई इधर किया है तो ये 15 है, और ये है 15r, ठीक है, ये है 15r, तो यहाँ पे 15 और ये 17r हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं 17r, 17r, और यहाँ पे भी हमें 17r दिख रहा है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में भी 17r दिख रहा है, ठीक है। तो हम 17r इक्वल्स टू 3n माइनस 31 कर लेते हैं और उसमें प्लॉट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, 17r की जगह में हम अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखें तो 2n इक्वल्स टू 3n माइनस 31 प्लस का 5 है, ठीक है ना, प्लस 5 को भी एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 15 आएगा तो ये भी 15 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी 15 मार्क करेंगे, तो ये n तो यही रहने वाला है, और ये आ जाएगा यहाँ पे 16, तो n का वैल्यू जैसे कि हमने फाइंड कर लिया 16, तो अगर n हम यहाँ पे 16 प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो घट करके आ जाएगा 17, तो r का वैल्यू 1, ठीक है। हमने n और r का वैल्यू फाइंड कर लिया है, रेशियो के कंपैरिजन में हमसे पूछा ये गया था, ठीक है, कि 3 consecutive coefficient binomial expansion this का ये दिया हुआ है, the average of this coefficient is, the average of this coefficient, coefficient भी फाइंड कर लेते हैं, अब तो हमारे लिए बिल्कुल ही काम बिल्कुल आसान है, अगर हमने n का वैल्यू और हमने r का वैल्यू फाइंड कर लिया है तो हमारे पास कुछ ज्यादा तो बचा है नहीं, ठीक है, सब में n और r का वैल्यू बस हमें पुट करना है, ठीक है। सारे में क्वेश्चन है तो हम एक ब्लैंक स्लाइड्स ले लेते हैं, ठीक है। n का वैल्यू हमारे पास n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 16, r का वैल्यू है n सॉरी 1, और जो हमारा फॉर्मेट है यानी कि जो कॉफिशिएंट है, जो रेशियो में हमने निकाला है, ठीक है, जो भी रेशियो में हमने निकाला है वहां पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे एन सी आर प्लस वन, ठीक है जी, तो एन सी आर प्लस वन यानी कि 16 सी आर प्लस वन कितना आ जाएगा 16 C2, ठीक है, ठीक है, रेशियो पूछा है हमसे, ठीक है, इसका भी ध्यान रहे, ठीक है, और हमारे पास टॉप नंबर r प्लस टू है, r प्लस थ्री है, तो कोई नहीं 16C2 हमने मार्क कर दिया है, ठीक है, r प्लस वन किया एक, 16 r प्लस r कितना 1, r प्लस वन में 2 किया, यहाँ पे आएगा 3 प्लस 16C4, ठीक है, r का वैल्यू 1 और टर्म नंबर 2, ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, r1 लिया 2 3 4, ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे r1 लिया तो 1 2 3, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ना यहाँ पे 1 को रख लेते हैं, 1 2 3,
देखो 1 NC 16C1 16C2 16C3 R का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसका हमसे क्वेश्चन ने पूछा है एवरेज, तो हम एवरेज यहाँ पे निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के लिए हमें डिवाइड करना होगा 3 से, ठीक है। तो जब हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन आए, ठीक है, तो हम लोग उसको ऐसे अप्रोच करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -2 एंड x की पावर -4 ऑफ दिस एक्सपेंशन देन m एंड n, मतलब जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो m के इक्वल है और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -4 n के इक्वल है। m बाई n पूछा गया हमसे, तो m बाई n अगर हमसे पूछा गया है तो हम फिर से किस में इंटरेस्टेड है? हम इंटरेस्टेड होने का मतलब यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन किस में इंटरेस्टेड है। क्वेश्चन जो है वो जनरल टर्म पे इंटरेस्टेड है कि जनरल टर्म का फॉर्मेट आप यूज करें, कोफिशिएंट को फाइंड करें, ठीक है। ठीक है, n हमारे पास 18 है, सी आर x जो है हमारे पास x की पावर 1/3 है, n माइनस आर विच इज 18 माइनस आर, y हमारे पास है 1/2 x की पावर 1/3 की पावर r, ठीक है जी। ठीक है, अब हमें करना यह है कि हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने का मतलब यह है कि हमें एक्स स्क्वायर एक्स की पावर -2 का कोफिशिएंट चाहिए। तो हमें पता है कि पहले हम एक्स को यहाँ पे एक जगह लेकर के आते हैं। एक्स को यहाँ पे हम एक जगह अगर लेकर के आए, ठीक है, 18 CR, तो ऐसे ही रखें। एक्स जो है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, 3 माइनस R/3, ठीक है, 1/2 की पावर R, ठीक है। और यहाँ पे ये अगर हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है, x की पावर -R/3, ठीक है। किसके लिए सॉल्व करना है? तो सॉल्व करना है फॉर कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -2 के लिए सॉल्व करना है। किसके लिए सॉल्व करना है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -2 के लिए। तो इसके लिए हमें r फाइंड करना होता है, जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाता है उसके पावर से x का जो पावर है वो इक्वेट किया जाता है। x का पावर हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं, दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं तो x की पावर जो हमारे पास आ रहा है वो है 6 माइनस R/3 माइनस R/3। इसको हम किससे इक्वेट करेंगे? x की पावर -2 से। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2R/3 इक्वल्स टू -2। यहाँ पे हो जाएगा ये 8, ये हो जाएगा 2R और यहाँ हो जाएगा 3। इससे इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 12। R का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है? 12 के इक्वल आ रहा है। x की पावर -2 का कोफिशिएंट अगर हम कर रहे हैं तो r का वैल्यू हमारे पास, ठीक है, 12 के इक्वल आ रहा है। अब अगर हम x की पावर -4 के लिए सॉल्व करते हैं तो फॉर कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -4, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग -4 के साथ इक्वेट करेंगे। 6 माइनस 2R/3 -4, ठीक है, प्लस का ये 10 हो जाएगा इक्वल्स टू 2R/3। इससे इसको कैंसिल किया तो R का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है? 15, ठीक है। हमने R का वैल्यू दोनों केस के लिए फाइंड कर लिया है, ठीक है, हमने R का वैल्यू दोनों केस के लिए फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमारा ये है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी हमें एक स्लाइड्स की जरूरत होगी, ठीक है, तो हम एक स्लाइड को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? तो हमें m और n का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 16C, r का वैल्यू यहाँ पे m किसको है? x की पावर -2, इसके लिए r क्या है? तो r इसके लिए हमारे पास 12 के इक्वल है, ठीक है। 18C 12 1/2 की पावर 12, ठीक है। चलो 18 18 ओहो 18C 12 और 1/2 की पावर 12, ठीक है। अच्छा,
m किसको बोला गया था, तो m बोला गया था, ठीक है, x की पावर -2 को, इसका कोफिशिएंट हमने, सॉरी r हमने फाइंड किया है, 12 आया है, 12 हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, 18c 12 लिखा है, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसका भी पावर r है, यहाँ पे भी हमने 12 मार्क करा है। अगला अगला हमारे पास है 18c 15, 1/2 की पावर, यहाँ पे भी r था तो यहाँ पे भी 15 मार्क करेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना बच रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है। ये ऊपर शिफ्ट होकर के यहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर 3, 18c 12, ये 18c 6 के भी इक्वल होगा, तो हमारे लिए कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी होगा, तो हम यहाँ पे 18c 6 मार्क करते हैं अपॉन 18c 3, ठीक है। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी होगा हमारा आंसर होगा।